हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटेस्ट के ड्रामा टेल ऑफ नाइन टेल 1938 का 12th यानी कि फाइनल एपिसोड, जिसमें हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा। और सबसे पहले हमें नजर आएंगे जेयू और वो मरमेड जिन्हें कि उस जापानीज आर्मी ने किडनैप करके रखा है। और जब उसके सामने लियोन जाता है, वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो जापानीज जनरल बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक माउंटेन गॉड हूँ। अगर उन दोनों को तुम जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे वो दोनों ट्रेजर्स ला के दो, वरना मैं उन दोनों को मार दूंगा। लियोन होंगजू और रैंक के पास जाता है और वो सारे लोग मिलके प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे उन दोनों को छुड़ाना है। और इसके लिए उन दोनों के स्केच बनाते हैं और शिंजू उन स्केच को गली के स्ट्रे डॉग्स को दिखाता है, क्योंकि वो जानवरों की लैंग्वेज समझ सकता है। तो वो उन लोगों से बोलता है कि प्लीज़ इन दोनों को कहीं से भी ढूंढ के निकालो। फिर यूनो की मैरिज की तैयारियां शुरू होती है और यूनो की मैरिज में होंगजू की लड़कियां उसके साथ में होती है, जो कि उसकी ब्राइड्समेड बन के आती हैं। और वो लोग एक फ्लावर पॉट के अंदर बहुत सारे बॉम्ब्स छुपा देते हैं। और तभी इयोन और होंगजू को बताया जाता है कि उन लोगों ने जेयू और उस मरमेड को ढूंढ लिया है। और रैंग और होंगजू उन दोनों को बचाने के लिए निकल जाते हैं और लड़कियां उन बॉम्ब वाले फ्लावर पॉट्स को वेडिंग हॉल में जाके रख देती है ताकि सबको उड़ाया जा सके। और वहीं उस मरमेड और जेयू को पकड़ के रखने के लिए वहाँ पे दो शिनिगामी वॉरियर्स होते हैं और वो उन दोनों को कंट्रोल करके रखते हैं। तभी वहाँ पे रैंग और होंगजू पहुंच जाते हैं और वो शिनिगामी वॉरियर्स उनके सामने होते हैं। होंगजू उस लड़की पे अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और वो जेयू को बचाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि दूसरा शिनिगामी वॉरियर जेयू को लेके कहीं जंगल में चला गया है। और होंगजू भी उसके पीछे पीछे उसी जंगल में चली जाती है जहाँ पे उसे जेयू के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है, क्योंकि जेयू के सर में विस्लिंग ट्री की बहुत तेज आवाज़ गूंज रही है और वो पागल हो रहा है और वो होंगजू पे अटैक करना शुरू कर देता है। तभी उसे होश आता है और उसे पता चलता है कि उसके हाथ में वो विस्लिंग ट्री का इंजेक्शन दे दिया गया है और अब उसे जान से मरना ही होगा, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। इयोन और शिंजू वेडिंग हॉल तक पहुंच जाते हैं। वहीं रैंग अपनी मरमेड लेडी को बचाने लगता है, लेकिन वो दोनों शिनिगामी वॉरियर्स उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और रैंग उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो रैंग को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं और रैंग उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन जब वो लड़की उसकी मरमेड लेडी को मारने लगती है तो रैंग को गुस्सा आता है और उसके अंदर उसका वुल्फ जाग जाता है और फिर वो उस मोटे को ठिकाने लगाता है और फिर वो उस लड़की को अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है और दोनों शिनिगामी वॉरियर्स वहीं पे ढेर हो जाते हैं और वो जीत जाता है और अपनी मरमेड लेडी को बचा लेता है। तभी उसके सामने उन लोगों का बॉस आता है, लेकिन हमें सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है जब 1938 वाला इयोन आता है और उन लोगों को बचा लेता है। और फिर जब होंगजू अपने जेयू के लिए रो रही होती है, तभी इयोन उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं इसे बचा सकता हूँ और वो उसे पिसाली ट्री देता है जो कि जेयू की जान को बचा लेता है। और फिर हम चलते हैं वेडिंग हॉल के अंदर जहाँ पे शादी होने वाली है और हमें दुल्हन इयोनहो और दूल्हा वो जापानीज जनरल नजर आते हैं। तभी इयोनहो उन्हें बोलने लगती है कि आज तुम सब लोग मरने वाले हो। और तभी इयोनहो इयोन में तब्दील हो जाती है, क्योंकि इयोन ने उसका भेस धरा था। और फिर वहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती है और इयोन एक एक करके सब लोगों को मारने लगता है और वो जापानीज जनरल वहाँ पे उठ खड़ा होता है और वो इयोन से अपनी तलवार से लड़ने लगता है। और वहीं हमें इयोनो नजर आती है जो कि एक मशीन गन हाथ में लेती है और सारे लोगों को अपनी मशीन गन से उड़ाने लगती है। वहीं इयोन और वो जापानीज जनरल अपनी तलवारों से लड़ रहे होते हैं और शिंजू इयोनो को गोली लगने से बचा लेता है और उसकी जगह खुद गोली खा लेता है और इयोनो को सेफली बाहर ले जाता है, जहाँ पे वो उसको थैंक यू बोलती है। वहीं वो जापानीज जनरल अभी भी इयोन से लड़ रहा है और इयोन उसे अपना असली रूप दिखाता है जो कि एक वुल्फ का होता है। और वो जापानीज जनरल भी अपनी काली पावर्स को सामने लाता है, लेकिन इयोन एक ही बार में उस जापानीज जनरल को जान से मार देता है। और तभी वहाँ पे होंगजू आ जाती है और वो उससे आखिरी बार गले मिल जाती है, क्योंकि इयोन अब जाने ही वाला है और वो जल्दी नहीं गया तो हमेशा के लिए यहीं पे अटक जाएगा। लेकिन तभी उसके सामने जापानीज आर्मी आ जाती है और टलुइपा ये सोच रही होती है कि इयोन अभी तक आया क्यों नहीं है, उससे बहुत देर हो रही है और लूनार एक्लिप्स खत्म होने वाला है। तभी हमें एक और सरप्राइज मिलता है और पता चलता है कि जब मुयंग मरने वाला था तो इयोन के सामने वो
फॉर्चून गॉड आए थे और इयोन ने उनसे कहकर मुयांग की जान बचा ली थी और मुयांग उसकी हेल्प के लिए आ जाता है और इयोन वहां से फटाफट भागता हुआ तलुइपा के पास जाता है और मुयांग उन सारे जापानीज सोल्जर्स को आग लगा देता है। और जब इयोन तलुइपा के पास जाता है तो वो कहती है कि फटाफट इस दरवाजे से अपनी दुनिया में चले जाओ, लेकिन इयोन कहता है कि मुझे आखिरी बार अपने भाई से मिलना है। तभी रैंग वहां पे आ जाता है और वो इयोन को एक पार्टिंग गिफ्ट देता है और फिर वो दोनों एक बार फिर से गले मिलते हैं और उसके बाद इयोन उस दुनिया से चला जाता है और मुयांग होंगजू के पास में ही रह जाता है और उसी एरा में रहने का डिसाइड करता है। और जब होंगजू घर पे जाती है तो वहाँ पे उसे एक गिफ्ट मिलता है जो कि इयोन उसके लिए छोड़ के गया है। वो एक टाई है जिस पे होंगजू का नाम लिखा है और वो नाम खुद इयोन ने अपने हाथों से लिखा है और वो उसके लिए एक लेटर भी छोड़ के गया है जिसमें वो उसे थैंक यू बोलता है। और फिर हमें उस एरा के बारे में बताया जाता है जहाँ पे मुयांग एक डॉक्टर का काम कर रहा है और उन लड़कियों को जेयू ट्रेनिंग दे रहा है। और 1938 वाला इयोन अपने भाई रैंग और उस मरमेड के साथ में रह रहा है और वो तीनों माउंटेन गॉड्स साथ में मिलकर कोरियन इंडिपेंडेंस के लिए जापानीज आर्मी से लड़ाई कर रहे हैं। और वहीं फ्यूचर वाला इयोन वापस 2023 में पहुंच गया है और उसके सामने अचानक से उसकी जिया आ जाती है और वो उसे गले से लगा लेता है और कहानी खत्म हो जाती है।